संविधान के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संकल्प दिवस पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले वडोदरा आए। वडोदरा में आज उत्साह के साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले वडोदरा के मेहमान बने हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। संकल्प भूमि पहुंचकर बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पण की और फिर सर्किट हाउस में अधिकारियों संग बैठक का आयोजन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी की विदेश में बयानबाजी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र की सियासत जैसे कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यह भी कहा कि संकल्प भूमि की इमारत बनाने के लिए भी सरकार से ज्यादा पैसे दिलवाएंगे। ओपिनियन पोल जो है वो करके अगर ऐसा ओपिनियन पोल होता है तो आज वहाँ के सब लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको भारत के साथ रहना है। हम तो भारत के साथ ही थे, कश्मीर के हम लोग थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कब्जा किया है और हमको अभी पाकिस्तान में नहीं रहना है। ये वहाँ के लोगों का फीलिंग है। तो पाक व्याप्त कश्मीर हमारे हवाले पाकिस्तान का करे और भारत के साथ दोस्ती करने के लिए उन्होंने भारत उनके लिए साथ दोस्ती करने के लिए तैयार है। तो भारत के साथ पाकिस्तान की दोस्ती होगी तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान साउंड हो जाएगा, पाकिस्तान की जनता को न्याय मिलेगा, पाकिस्तान को इकोनॉमिकल न्याय मिलेगा और भारत का फायदा उनको बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये दो काम करना होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में आपको जितना अच्छा चाहिए इतना अच्छा मिला नहीं है। नहीं, इसका कारण ये था कि भाई राहुल गांधी और अपोजिशन ने वोटर के साथ ब्लैकमेल किया। उन्होंने संविधान बदलेगा इसी तरह की बातें, झूठी बातें की और आरक्षण आपका जाएगा। इसीलिए लोगों में संशय निर्माण करने में उनको सफलता मिली और इसीलिए हमारा जो वोट है वो वोट हमारा थोड़ा सा जो डाइवर्ट हो गया। मुस्लिम समाज को भड़काने का प्रयत्न किया है कि भाई आपके विरोधी है, इसलिए मुस्लिम समाज भी बड़ी संख्या में उनके साथ चला गया और इसीलिए जिस तरह उत्तर प्रदेश में हमें 70 तक सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ 33 सीटें मिली, 34 सीटें मिली। महाराष्ट्र में हमको 35 से लेकर 40 तक सीटें मिलनी चाहिए थी और 17 तक सीटें में मिली। उसमें थोड़ा सा संविधान का प्रचार थोड़ा सा ज्यादा हमारे लिए नेगेटिविटी हो गया। लेकिन अभी विधानसभा में ऐसा होगा नहीं, विधानसभा में संविधान का मुद्दा तो चलेगा नहीं और राहुल गांधी ने रिजर्वेशन के खिलाफ जो बात की है उसका फायदा हमको होगा। सभी आरक्षण मिलने वाला। विधानसभा के चुनाव के पहले ये शिवाजी की स्टैचू वाला जो मामला हुआ है, शिवाजी का स्टैचू वाला जो मामला हुआ है, हाँ, शिवाजी का स्टैचू का जो मामला हुआ है, जो मालवन गोवा के पास सिंधुदुर्ग जिले में मालवन एक तहसील प्लेस आता है, टाउन है, वहाँ 8 महीना पहले ही शिवाजी महाराज का स्टैचू वहाँ बिठाया था नेवी ने और वहाँ शिवाजी महाराज जी ने सागर में जो समुद्र होता है तो वहाँ भी उनका काम समुद्र में भी चलता था। तो इसीलिए वहाँ सागरी के किनारे पर, सागरी समुद्र के किनारे पर नेवी ने स्टैचू बिठाने का तय किया और 8 महीना पहले मोदी साहब के हाथों से उसका इनोवेशन हुआ था। लेकिन वहाँ हवा आ गई, लेकिन अभी हवा से स्टैचू नहीं गिरता है, तो तूफान आता है तब स्टैचू मकान सब गिर जाते हैं। वैसा कोई इतनी हवा, बड़ी हवा नहीं थी तो स्टैचू जो कमजोर था, स्टैचू जो बनाने वाला था उन्होंने वो स्टैचू ठीक नहीं बनाया था। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए जांच कमेटी का निर्माण किया है। जो वहाँ स्टैचू बनाने वाला आर्टिस्ट था उनको भी अरेस्ट किया है और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसी तरह की मांग हमने की है। तो इनको लाइफ लॉन्ग सजा होनी चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है और उसकी पूरी इंक्वायरी चल रही है। और इतना स्टैचू कमजोर क्यों बनाया, इतना स्टैचू कमजोर बनाने की आवश्यकता नहीं थी, तो वहाँ ज्यादा ध्यान देकर स्टैचू नहीं बनाया और ऐसे नए आर्टिस्ट को क्यों स्टैचू बनाने के लिए दिया। तो ये सब सवाल हमारे सामने है, उसकी पूरी जांच हो रही है। उसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा अनाउंस किया है और वहाँ अभी
बड़ा स्टैचू, बहुत ही बड़ा और अच्छा स्टैचू अभी बनेगा और उसका इनॉग्रेशन बहुत ही जल्दी होगा। सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन अभी क्या बोलना चाहिए ये उन्होंने तय करना चाहिए। हमेशा बोलते हैं भाई लोकतंत्र धोखे में है, और अभी जाकर बोले आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करेगी, क्षमता आएगी वगैरह, इसी तरह की बात उन्होंने की है, लेकिन इसी तरह की बात ही करना ठीक नहीं था। इसीलिए मुझे लगता है कि उसका, मेरी सूचना है कि वह ऐसा राहुल गांधी बार बार जब भी बाहर जाते हैं तो वो उल्टा सीधा ये बोलते हैं। अच्छा बोलना चाहिए उन्होंने, और कितनी भी कोशिश राहुल गांधी करेगी तो जब तक मतलब हम सब लोग हैं एक साथ, तब तक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी अस्वस्थ है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी अस्थिर है, और कांग्रेस पार्टी को मोदी जी जैसा एक बहुत ही बड़ा ताकतवर नेता मिला है। उसको कांग्रेस को हटाकर 15 साल तक सत्ता पर रहना ये बहुत बड़ी मतलब ज्यादा कठिन बात थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमको क्लियर मेजोरिटी मिली है। ठीक बात है, सीटें कम आई है। बीजेपी की 242 सीटें, 242 सीटें आई है, और हमको अंदाजा था कि भाई हमने इतना काम किया था तो हमको 400 सीटें मिलेगी, लेकिन ये कांग्रेस और ये लोगों ने अब प्रचार करने से हमारा नुकसान हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में हर जगह पर बोर्ड लग रहे हैं कि भाई भावी मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री होगा, अगला मुख्यमंत्री होगा। हमारी महायुति और महाविकास आघाड़ी के दोनों तरफ से हर जगह पर बोर्ड लग रहे हैं। अभी तो एकनाथ अभी तो जो मुख्यमंत्री वो रहेंगे कि नहीं? ठीक है, अभी वो सब माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब तय करेंगे, जेपी नड्डा जो आपकी क्या राय? नहीं, मेरी राय तो क्या है, मेरी राय तो मैं सेंट्रल में रहूंगा। मेरी राय तो ये है कि मैं केंद्र में रहूंगा, और मुख्यमंत्री जो कोई भी, अभी एकनाथ शिंदे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने एकनाथ शिंदे के लिए बैक होकर उन्होंने उनके नेतृत्व में काम करने का तय किया है। फिर आगे जो फॉर्मूला तय होगा, जिसकी सीटें ज्यादा होगी उसका मुख्यमंत्री हो सकता है, या यूनानिमसली क्या निर्णय लेते हैं उसके मुताबिक होगा। लेकिन मुख्यमंत्री हमारा एनडीए का होगा, महायुति का होगा, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका निर्णय लेगी। लोकसभा में धोखा हुआ, इन लोगों ने मतलब हमारा 400 के नारे से संविधान को जोड़कर लोगों के बीच में ऐसा वातावरण तैयार किया कि ये संविधान बदल सकते हैं और रिजर्वेशन जा सकता है, ऐसी भावना लोगों में हुई। लेकिन मैं लोगों को, देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि संविधान कभी कोई बदल नहीं सकता है। संविधान में नया कानून बनाना या संविधान के कानून में अमेंडमेंट करना, इसका मतलब संविधान बदलना नहीं है। और ये 80 टाइम पर कांग्रेस के कार्यकाल में अमेंडमेंट हुई है, इसका मतलब संविधान बदला ऐसा कभी किसने नहीं बोला है। बीजेपी ने कभी ऐसा कांग्रेस को संविधान बदलेगा ऐसा कभी नहीं बोला है। लेकिन ये जो लोग मोदी जी सत्ता में आने के बाद ये संविधान बदलेंगे, ये संविधान बदलेंगे, डेमोक्रेटिक धोखे में, तो इसी तरह की झूठी बातें करके, और ये सब लोग एक साथ आए, मतलब मोदी जी को हराने के लिए, इतना डेवलपमेंट करने वाले नेता को हराने के लिए ये सब लोग एक साथ आए और मोदी जी को हराने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी को हरा नहीं पाए।